अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कैमरा टेस्ट इस फोन का, जिसका नाम है टेक्नो स्पार्क 5 प्रो। तो आज हम जानने वाले हैं जो बैक की तरफ क्वाड कैमरा मतलब कि 4 कैमरा लगाएंगे और फ्रंट की तरफ जो फ्रंट कैमरा लगाया गया है उसका क्या रिजल्ट है, वो कैसी अच्छी फोटोज प्रोवाइड करता है। और बैक की जब जो क्वाड कैमरा है ये एक्चुअली क्वाड कैमरा है या फिर सिर्फ 4 कैमरों का धोखा ही है। जो दो कैमरे हैं, 3 कैमरे, इनमें 2 काम नहीं करते, क्या मसला है। तो हम मुकम्मल टेस्ट आउट करेंगे। आपको पता है हम जो टेस्टिंग करते हैं हम टेपे लगा के अकेले अकेले कैमरा को कवर करके टेप्स लगा के हम चेक करेंगे ये जो फोन है वैल्यू फॉर मनी फोन है, क्या इसके पीछे आपके जो क्वाड कैमरा दिया गया है ये एक्चुअली वर्क भी करता है या नहीं करता है। मुकम्मल आज कैमरा रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। उससे पहले दोस्तों मैं कुछ कैमरा स्पेसिफिकेशन आपको बताता चलूँ। इसके अंदर आपको 4 कैमरा बैक की तरफ देखने को मिलते हैं। पहला कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ आता है जो कि मेन सेंसर है। दूसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। तीसरा कैमरा है यहाँ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। चौथा यहाँ लो लाइट कैमरा कहा गया है टेक्नो की तरफ से, जो कि आपको पता है कि जितने हमने पिछले लो लाइट कैमरा टेस्ट किए हैं वो सब मतलब कि बेकार थे। लो लाइट मतलब कि नाम का ही था, तो इसका भी टेस्ट कर लेंगे, देख लेंगे क्या आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। फ्रंट की तरफ दोस्तों 8 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको देखने को मिलती है जो कि एक पंच होल के अंदर आपको अवेलेबल करवाई गई है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर पंच होल के अंदर आपको सेल्फी प्रोवाइड की गई है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट कॉर्नर पे। और ये मतलब काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है, आजकल जब लेटेस्ट डिज़ाइन है वो यही डिज़ाइन है। और यहाँ दोस्तों f2.0 का अपर्चर आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों मज़ेदार बात यह है कि बैक की तरफ आपको क्वाड एलईडी फ्लैश मतलब कि 4 एलईडी लाइट्स हैं जो कि फ्लैश का काम देंगी। काफ़ी ब्राइट फ्लैश है इसका। और फ्रंट की तरफ आपको डुअल एलईडी फ्लैश देखने को मिलता है जो कि ऊपर की तरफ एक छोटी सी जगह पे है और वहाँ से मतलब कि एलईडी फ्लैश वर्क करता है। और मतलब कि फ्रंट और बैक पे फ्लैश देना, फ्रंट पे डुअल एलईडी, बैक पे क्वाड एलईडी, बहुत कमाल की चीज़ है और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि टेक्नो जो है अपने फ्लैशेस पे बड़ा गौर करता है कि लो लाइट परफॉर्मेंस जो है या रात को आप कोई भी फोटो ले रहे हैं वो अच्छी आ पाए। तो अब मैं कुछ आपको कैमरा सैंपल्स प्रोवाइड कर देता हूं कि ये जो मतलब कि कैमरा है आपको कैसे कैसे कैमरा सैंपल्स प्रोवाइड करता है और कैसी कैसी फोटोज प्रोवाइड कर देता है। तो दोस्तों आप यहाँ जैसे देख सकते हैं कि मैंने इसके डेप्थ सेंसर पर और जो इसका डेडिकेटेड लो लाइट कैमरा सेंसर है उस पर मैंने यहाँ टेप कर दी है। और जो मैक्रो सेंसर है वो मैंने टेस्ट कर लिया था या उंगली रख के कि मैक्रो सेंसर जो इसका ओरिजिनल वाला है, डेडिकेटेड मैक्रो लेंस है इसके अंदर। और यहाँ दोस्तों जो मेन सेंसर है वो भी आपको मतलब कि अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। मेन सेंसर और मैक्रो सेंसर उसको अनकवर रखा है, बाकी डेप्थ सेंसर और जो एक लो लाइट वाला कैमरा था उसको हमने कवर कर दिया है। और अब हम देखेंगे क्या बोके शॉट सही से आ पाते हैं, क्या लो लाइट शॉट्स अच्छे आ पाते हैं इसको अनकवर करके या कवर करके शॉट्स कैसे बेहतर आ पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे फ़र्क वाकई महसूस हुआ है, जो बोके है वो डेप्थ सेंसर के बगैर आपको सही से देखने को नहीं मिल रहा है, डेप्थ सेंसर के साथ आपको बोके अच्छा देखने को मिल रहा है। मतलब कि जो डेप्थ सेंसर है वो एक्चुअली इसका वर्क करता है, जो मैक्रो लेंस है वो भी एक्चुअली वर्क करता है। मेन सेंसर तो करेगा ही करेगा। अब हम लो लाइट सेटिंग में टेस्ट करेंगे कि लो लाइट में कैसा परफॉर्म करता है ये। तो अभी हम लाइट्स इधर की बंद करने वाले हैं और लो लाइट में टेस्ट करने वाले हैं विदाउट टेप एंड विद टेप। पहले हम विदाउट टेप टेस्ट कर लेते हैं, फिर विद टेप टेस्ट कर लेंगे। उनमें कोई फ़र्क नहीं है, मतलब कि जो लो लाइट सेंसर है वो एक्चुअली एक सेंसर नहीं है, वो सिर्फ मतलब कि चौथा कैमरा जो है आपको लो लाइट जो कैमरा है वो शो पीस कैमरा मिलता है। वो वर्क किसी भी किस्म का उसका वर्क नहीं। लाइव टेस्टिंग के अंदर जब मैंने उसको टेस्ट किया तो आपको कोई भी मतलब अच्छी आपको फ़ोटोज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा है लो लाइट के अंदर। वो सेंसर जो है लो लाइट वाला आप कह सकते हैं कि एक खूबसूरती को बढ़ाने के लिए चौथा लेंस यहाँ इस फोन के अंदर इंक्लूड किया गया है। दोस्तों यहाँ मैं कुछ सैंपल्स आपको शो कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये बैक कैमरा का बोके इफेक्ट है और ये जो फोटो है ये बगैर बोके के मैं आपको बैक कैमरा का जो मेन सेंसर है उसकी प्रोवाइड कर रहा हूँ। और यहाँ दोस्तों काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है, काफ़ी अच्छी बोके पकड़ रहा है। आप देख सकते हैं फुल बॉडी बोके भी बहुत कमाल का पकड़ रहा है, बहुत अच्छा आपको जो है कलर्स देखने को मिल रहे हैं। ओवल कलर ग्रेडिंग नहीं है, कोई भी ऐसा मामला नहीं है, बहुत अच्छे कैमरा सैंपल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये एक लैंडस्केप शॉट है जो मैंने तकरीबन शाम के वक्त लिया था। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये एक मैक्रो शॉट है, मैक्रो शॉट कोई मुझे ज़्यादा खास नहीं लगे लेकिन आपको डिसेंट क्वालिटी प्रोवाइड कर देते हैं। ये भी आपको एक मैक्रो शॉट देखने को मिलता है जो कि मैक्रो लेंस है, जो डेडिकेटेड मैक्रो लेंस है उससे लिया गया है। मैक्रो शॉट कुछ खास नहीं है लेकिन आपको काफ़ी अच्छा मतलब कि प्रोवाइड कर देते हैं, काफ़ी अच्छी फोटोज़ प्रोवाइड कर देते हैं। ये एक लैंडस्केप फोटो है, इसके अंदर कोई बोके वाला इफेक्ट नहीं इस्तेमाल किया गया। और ये एक सेल्फी का जो फ्रंट सेल्फी है उसका रिजल्ट है बगैर बोके के। और आगे मैं जो आपको शो करने वाला हूँ ये भी बगैर बोके के मैंने एक सेल्फी ली थी एक ही पर्सन की जो मैं था, और बाद में मैंने 2 बंदों की सेल्फी लेके देखी, ये भी काफ़ी अच्छी फोकसिंग मतलब पकड़ रहा था, कोई भी मसला नहीं था। फिर मैंने ब्लर के अंदर 3 बंदों के साथ भी ट्राई किया और काफ़ी अच्छी मतलब कि फ़ोटोज़ आपको सेल्फी में भी प्रोवाइड कर रहा था ये फ़ोन। तो आज की वीडियो से इतना ही था। फिर मैं हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। दोस्तों इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन डाल सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो आज की वीडियो से इतना ही, फिर मैं हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।